Good morning, dear parents and students. How are you this morning? I am Rachna Dwivedi from Little Steps School, Anuppur. So, open your book. पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 उपयोगी रबड़। क्या है? रबड़। ठीक है, आप लोग जानते हो रबड़ किसे बोला जाता है? जिससे जो उसका एक पौधा भी होता है, मतलब पेड़ भी होता है। ठीक है ना, वो रबड़ से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। प्लास्टिक के जो सामान बनते हैं वो रबड़ से ही बनते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है, रबड़ से अपन इरेजर जो अपन यूज़ करते हैं ना, पेंसिल इरेज करने के लिए जैसे अपन लिख लेते हैं उसे इरेज करने के लिए रबड़ का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, और इसे आप लोग फिर रीड करिएगा। ठीक है, बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए। बरसाती मतलब एक रेनकोट, अपन जिसको रेनकोट बोलते हैं। ठीक है, खरीद कर ले आए। वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ का पेड़ होता है ना। यह रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। पेड़ का जो तना होता है, मतलब जो निचला भाग होता है, उसे क्या करते हैं उसको छेद करके निकाला जाता है। ठीक है ना, उसको छेद कर दिया जाता है, उसके बाद उससे निकाला जाता है। ठीक है, एक पेड़ से प्रतिदिन लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। तने से जो दूध निकलता है, तने की छेद से जो दूध निकलता है, उसको मशीन में डाल करके क्या करते हैं, रबड़ बनाया जाता है। ठीक है ना, इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहां इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बन जाती हैं। ठीक है, रवि बोला, पिताजी रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? रवि ने अपने पिताजी से पूछा। ठीक है ना, कि रबड़ से और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा रबड़ बहुत उपयोगी है। इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का ज़रा भी असर नहीं होता, इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इतना कहकर पिताजी अपने कपड़े बदलने और मुंह हाथ धोने चले गए, मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। मतलब रवि क्या था, इतना कह करके, ये सारी चीज़ें बता करके रवि के जो पिताजी वो क्या करने, हाथ मुँह धोने के लिए चले गए। ठीक है, लेकिन रवि को अभी भी संतोषजनक नहीं समझ में आया। ठीक है, उसने माँ से पूछा, माँ हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपने काम करते हुए बताया, बेटे पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि हमारे घर में रबड़ की बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? माँ ने रवि से पूछा। ठीक है ना, क्या बोला कि आप पहचान करके बताओ कौन सी चीज़ें रबड़ की बनी हुई हैं। ठीक है, फिर इसमें कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें और चीज़ों के नाम बताऊंगी। मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज, गेंद, स्लीपर, गुब्बारे और मतलब और बहुत सारे। ठीक है ना, और वो रवि ऐसे करके सोच रहा था कि और आगे क्या चीज़ है, ऐसे करके। तभी मम्मी ने कहा, और रसोई के प्रेशर कुकर की रबर कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते, चप्पल, बरसातियाँ तथा तुम्हारे कई सारे खिलौने, ये सारे चीज़ किससे, रबड़ से बनते हैं। ठीक है, तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी मुंह हाथ धो लो और डाइनिंग टेबल पर बैठो। मैं अब तुम लोगों को गरम गरम पकौड़े देती हूँ। उसके बाद माँ पकौड़े लाई तथा सभी उसे खाने लगे और आपस में बातें करने लगे। ठीक है ना, क्या बताया गया है बच्चों, यहाँ पे रबड़ के बारे में बताया गया। रबड़ का भी पेड़ होता है। ठीक है ना, उसकी जो तना होती है, उसमें जो तना होता है उसमें छेद करके एक दूध निकाला जाता है। ठीक है ना, उसे फिर कारखानों में भेज दिया जाता है। फिर वो मशीन के द्वारा एक रबड़ का रूप, मतलब उससे फिर रबड़ बन जाता है। उसके बाद उससे कई सारी चीज़ें, कई सारी वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है ना, जो रबड़ की कहलाती है। ठीक है ना, ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसे आप लोग घर में ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, रीडिंग। ठीक है ना, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट डे करवाऊँगी। ठीक है, ओके बेटा, क्लास इज़ ओवर, बाय बाय एवरीवन।